प्रश्न पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को निर्धारित किया है। ऑप्शन पहला 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। ऑप्शन दूसरा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। ऑप्शन तीसरा 850 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। और ऑप्शन चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन दूसरा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। प्रश्न दूसरा, आदि काल को संधि काल नाम किसने दिया? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा राम कुमार वर्मा, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन दूसरा राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर तीसरा, रासो ग्रंथकारों ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? पहला आश्रय धातुओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, दूसरा डिंगल पिंगल भाषा, तीसरा जैन बौद्ध धर्म संबंधित, चौथा है वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरा जैन बौद्ध धर्म संबंधित। प्रश्न चौथा, आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती? पहला श्रृंगार, दूसरा भक्ति, तीसरा प्रकृति वर्णन और चौथा है राष्ट्रीय भावना। तो इसमें आंसर है आप दोस्तों ऑप्शन चौथा राष्ट्रीय भावना इसमें नहीं। उसके बाद है अगला प्रश्न, कयामास वध किस आदिकाल रचना का अंश है? पहला हमीस रासो, दूसरा परमाल रासो, तीसरा पृथ्वीराज रासो, चौथा है खुमान रासो। इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? पहला 50, दूसरा 40, तीसरा 68 और चौथा 70। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा 68। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न, विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस और करुण रस। इसमें से सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरा श्रृंगार रस। विशलदेव रासो का प्रधान रस श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 8, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? पहला है रसायन, दूसरा है रासक, तीसरा है रास, चौथा है रसिक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन दूसरा रासक। रासक को मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? उसका कोई पुस्तकार रूप आज तक अनुपलब्ध है। ऑप्शन पहला है हमीर रासो, ऑप्शन दूसरा विशलदेव रासो, ऑप्शन तीसरा भरतेश्वर बाहुबली रासो, ऑप्शन चौथा परमाल रासो। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन पहला हमीर रासो। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10वां, आल्हा और उद्दल नाम के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा खुमान रासो, तीसरा विजयपाल रासो, चौथा है परमाल रासो। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चौथा परमाल रासो। उसके प्रश्न नंबर 11, पृथ्वीराज रासो का सर्वथा अप्रमाणित मानने वाले विद्वान है? पहला मिश्र बंधु, कर्नल डाल, दूसरा है दशरथ ओझा, चौथा आचार्य शुक्ल। इसका आंसर है चौथा आचार्य शुक्ल। प्रश्न नंबर 12, मनोहु कला भान कला 1600 बनिए किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? पहला है विशलदेव रासो, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा है कुमार रासो, चौथा है परमाल रासो। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन दूसरा पृथ्वीराज रासो। ये पंक्ति पृथ्वीराज रासो की है। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? ऑप्शन पहला आचार्य शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा धीरेन्द्र वर्मा और ऑप्शन चौथा है राम कुमार वर्मा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 14, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याग्धों का युग कहा? ऑप्शन पहला राम कुमार वर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा अज्ञ और चौथा आचार्य शुक्ल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने।
प्रश्न 15वां, विशलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? ऑप्शन पहला प्रबंध काव्य, दूसरा खंड काव्य, तीसरा गीति काव्य और चौथा है मुक्तक काव्य। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन तीसरा गीति काव्य। अगर आपको इसका डिटेल भी जानना है तो कमेंट करें। धन्यवाद।